अस्सलाम वालेकुम ज़ोया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। कोई आपको हमारे 3 सेशंस गुज़र गए हैं, तो कोई आपको अपने बारे में कुछ बेटर महसूस हुआ? काफ़ी कुछ। अच्छा, चलें ठीक है, हम इससे भी आगे जाएंगे। अच्छा ज़ोया, पहले हम आगे जाने से पहले ये बात देख लेते हैं कि पिछले सेशन से क्या याद रह गया आपको, कि कोई लर्निंग की थी आपने? जी, ये याद रहा कि थॉट्स और इमोशंस अलग अलग होते हैं और पिछले हफ्ते जैसे कि थॉट्स को नोटिस किया था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। बहुत अच्छी बात है ये कि आपने ये चीज़ पहले नहीं की थी, अब आप देखना स्टार्ट कर गई हैं ये। तो चलिए हम रिस्क चेक से शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते उसके मतलब आपको उससे रिलेटेड कोई ख्याल तो नहीं आया? कोई ख्याल नहीं आया इस हफ्ते, जो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, और ये सुनना भी अच्छी बात है कि आपको कोई ख्याल नहीं आया। तो एक थॉट रिकॉर्ड वाला होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, आप लेके आई हैं साथ? ये रहा, 5 एंट्रीज की हैं मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने कि 5 एंट्रीज़ की हैं और आप पूरे वीक कंसिस्टेंट भी रही हैं। चले एक एक करके हम देखते हैं। आपने लिखा हुआ है कि पहली एंट्री में इंटरव्यू के लिए कॉल आया, लेकिन मैंने सोचा ये भी किसी और की तरह रिजेक्ट कर देंगे। तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये इंटरेस्टिंग है ज़ोया कि इंटरव्यू कॉल एक पॉजिटिव इवेंट है, लेकिन आपने जो ख़्याल सोचा, आपका ख़्याल तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। याद है हमने पिछली बार बात की थी कि थॉट्स कभी कभी सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को ही सीखेंगे। जिस तरह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आया, लेकिन आपकी सोच ने उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले गए, तो इसको हम ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं। तो ये ऐसे कॉमन थिंकिंग ट्रैप्स होते हैं जो डिप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, दूसरे डिसऑर्डर्स में भी होते हैं, लेकिन डिप्रेशन में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको डिस्टॉर्शंस बताती हूँ जो आपके साथ डिप्रेशन में भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर देखते हैं कि आपके अपने थॉट्स में कौन से फिट होते हैं। ठीक है? ठीक है। जो है पहला है फॉर्चून टेलिंग। फॉर्चून टेलिंग ये होता है कि फ्यूचर के बारे में नेगेटिव प्रेडिक्शन करना, जैसे वो कोई हकीकत हो, आपका ये भी रिजेक्ट कर देगा। इसका एग्ज़ाम्पल है, आपको भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आपने आपके जहन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है ऑल और नथिंग। तो चीज़ों को जब हम ब्लैक एंड वाइट देखना स्टार्ट करते हैं ना, बीच का कोई हम शेड नहीं देखते, तो हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई आपकी इसमें एग्ज़ाम्पल फिट होती है? अगर मैं इस जॉब में परफेक्ट नहीं थी तो मैं टोटली फेल थी। ठीक है, ये भी आपकी ऑल एंड नथिंग थिंकिंग है। अच्छा, अगर हम तीसरे की बात करें तो हम देखेंगे पर्सनलाइजेशन। आपने अपने आप को उन चीज़ों का ज़िम्मेदार समझा जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई और मुझे निकाला गया। आपने ये कहा कि ये सिर्फ मेरा ही कसूर था, तो ये आपने पर्सनलाइजेशन बना दिया, इवन कि उसकी रीज़न कोई और थी, लेकिन आपने ख़ुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। एक और देखते हैं हम कि माइंड रीडिंग। तो आपके थिंकिंग पैटर्न्स में ये बहुत ज़्यादा है कि आप खुद से एज्यूम करना शुरू कर देती हैं कि आप जानती हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, बगैर एविडेंस के। जैसे अपनी दोस्त वाली एग्ज़ाम्पल में मुझे एग्ज़ाम्पल दें, आपने क्या कहा था? कि उसने मुझसे कॉल मुझ पे तरस खा के की होगी। बिल्कुल, और जल्दी रिप्लाई भी उसने इसलिए कर दिया कि वो मुझ पे तरस खा रही है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे आप माइंड रीडिंग कर रही थी। अब अगर हम बात करें तो ओवर जनरलाइजेशन की, ये एक नेगेटिव इवेंट है। नेगेटिव इवेंट को हम बहुत ब्रॉड परमानेंट कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक छोटे से इवेंट से हम पूरा उसका खुलासा निकाल लेते हैं। जैसे एक जॉब रिजेक्शन से आपने ये खुलासा निकाल लिया कि मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगी। अगर हम फोर्थ की बात करें, आगे जाएं हम अगर सिक्स्थ की, तो इमोशनल रीजनिंग।
आप अपनी फीलिंग्स को भी फैक्ट समझ लेती हैं जोया, जैसे मैं वर्थलेस फील करती हूँ, इसलिए मैं सच में वर्थलेस हूँ। फील करना और होना इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप जो है वो इमोशनल रीजनिंग करती हैं। अगर हम शॉर्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपने अपने आप पे रिजिड रूल्स लगाए हुए हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। तो अपना कोई रूल शेयर करेंगी, आप अपने बारे में क्या कहती हैं? मुझे लगता था कि मुझे अभी तक नई जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक काम नहीं मिल सका। देखें, आपको लगता था ऐसे और ऐसा नहीं हुआ, तो ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं जो हमने अपने बारे में क्रिएट की होती हैं। तो आपको लगा इन सब को सुन के कि ये चीज़ें आपके साथ होती हैं और आपको आपके पैटर्न्स में फ़िट होती हैं? ये सुनकर हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी होती हैं ये चीज़ें मेरे साथ, स्पेशली ये सब कुछ कि ये नहीं है वाला स्टेटमेंट, कि ये सब कुछ नहीं है, शुड वाला ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है डिप्रेशन में, और एक बार नाम पता चल जाए ना हमें, तो और हमें पता चल जाए ये हमारा पैटर्न किस तरफ हमें लेके जा रहा है, तो हमें इन्हें कैच करना थोड़ा इजी हो जाता है। चलें आपकी दूसरी एंट्री देखते हैं। आपने लिखा हुआ है कि आप बताएं आपने क्या लिखा है? अम्मी ने पूछा जब किसी सर्च की चल रही है। अम्मी ने जब कहा कि जॉब के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि वो मुझसे मायूस हो गई हैं और मुझे बर्डन समझने लग गई हैं। तो जोया, अभी हमने इतने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़े हैं, उनके मुख्तलिफ पैटर्न्स पढ़े हैं। आपको क्या लगता है इधर आपके कौन सा पैटर्न आपका यूज़ हो रहा था? माइंड रीडिंग वाला शायद, क्योंकि मैंने खुद से सुन कर लिया था कि वो मायूस हो गई हैं और उन्हें मैं बर्डन लगती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं था कहा। जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, खुद से सुन किया था। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। और एक और भी हो सकता है इसके साथ, लेबलिंग। आप अपने आप को एक हार्श लेबल देती हैं, जैसे बर्डन कह रही हैं खुद को। तो पूरी सिचुएशन को देखे बगैर आप अपने आप को बर्डन कह रही हैं। तो जोया, हाँ, ये वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ मैं, मेरे जहन में ये हर वक्त चलता रहता है, बर्डन लवर्स। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। चले हम तीसरी एंट्री की तरफ जाते हैं। आपने लिखा हुआ है कि जॉब एप्लीकेशन मैंने सबमिट की, फिर मैंने सोचा इतनी देर लग गई है इस फॉर्म को फिल करने में, लेकिन मैं कितनी स्लो हो गई हूँ, पहले तो मैं इतनी एफिशिएंट थी। तो आपने ये सब अपने बारे में सोचा, तो यहाँ आपको क्या डिस्टॉर्शन लगा जो हमने इतने डिस्टॉर्शंस पढ़े हैं? शायद ओवर जनरलाइजेशन। एक फॉर्म से मैं अपने पूरे सेल्फ के बारे में रिजल्ट निकाल रही थी। बिल्कुल सही। और शॉर्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि साथ में आपने कहा है कि मुझे इतनी जल्दी करनी चाहिए थी जितना मैं पहले करती थी। तो ये आप अपने बारे में बड़ी सख्त एक्सपेक्टेशन लगा रही हैं जो डिप्रेशन की स्टेट को अकाउंट नहीं करती, जहाँ कंसंट्रेशन और प्रोसेसिंग स्पीड नेचुरली आपकी स्लो हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग है। मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन कंसंट्रेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। मुझे लगा कि सिर्फ लेज़ी ही हो गई हूँ मैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अक्सर डिप्रेशन में लोगों को लगता है कि वो सिर्फ लेज़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव कंडीशन है। लाइक आपके बायोलॉजिकल अंदरूनी भी होता है और दिमागी भी कंडीशन है ये, जो आपकी चीज़ों पे फोकस कम कर देता है, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कम कर देती है और आपकी मेमोरी को भी जेन्युइनली अफेक्ट करता है। तो ये सिर्फ लेज़ीनेस या सुस्ती नहीं है, ये सिम्टम है आपका। तो अगर हम फोर्थ एंट्री की बात करें तो वो क्या होगी, वो क्या लिखी है आपने? दोस्तों को ग्रुप चैट देखना, उन्हें प्लान बनाया मिलने का। मैंने सोचा मुझे इनवाइट नहीं किया, शायद वो मुझे इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो मुझे जज करेंगे, या फिर मुझे बुलाया भी होगा तो मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो अब यहाँ बताएं कि यहाँ कौन सी आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लग रही है जो हमने इतनी पढ़ी है? माइंड रीडिंग, फिर से शायद लोग जज करेंगे, और शायद मैं जाना नहीं चाहूँगी, जैसे ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ मैं।
मतलब आप कह रही हैं कि मैं पहले डिसाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि माइंड रीडिंग भी, तो आपने ख़ुद बहुत अच्छी तरह ये आइडेंटिफाई किया है और नोटिस किया है कि आपके थॉट्स में एक पैटर्न है जो माइंड रीडिंग और फॉर्चून टेलिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये दोनों फ्यूचर दूसरों के बारे में आप सोचती रहती हैं और आप खुद ही एज्यूम कर लेती हैं। तो लेकिन एक्चुअली ऐसा मौजूद नहीं होता ज़ोया। ये सब देख के समझ आ रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें इफेक्ट कर लेती हूँ जो असल में होती ही नहीं है, सिर्फ ख़यालात है मेरे। वेरी गुड। तो मतलब आपको अपने बारे में रियलाइजेशन हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक हमारी थेरेपी में ये पावरफुल है हमारे लिए। चलें हम रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या कवर किया। हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखी, और फिर उसके बाद आपसे पूछा कि आपने जो जो एंट्रीज लिखी हैं उनमें आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं? हाँ, ये सब क्लियर हुआ। माइंड रीडिंग वाला पैटर्न तो बहुत बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस हफ्ते के लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने थॉट रिकॉर्ड्स में से एक और कॉलम ऐड करें जो हमने आज डिस्टॉर्शंस की हैं ना, आपने वो भी लेबल करनी है कि मैं ये ख्याल सोच रही हूँ तो ये मेरा किस डिस्टॉर्शन में आता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि किसी में माइंड रीडिंग आ रही थी, किसी में फॉर्चून टेलिंग आ रही थी। तो आपने सिर्फ नाम देना है, चैलेंज नहीं करना, वो हम बाद में देखेंगे। और 0 से 10 में आप कितनी कॉन्फिडेंट है इसको करने में? अब तो 8 कहूँगी, क्योंकि आज प्रैक्टिस करने के बाद पैटर्न समझ में आ गया है मुझे। ठीक है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। तो जोया, आज का सेशन कैसा लगा आपको? ठीक है। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लग रही थी, जैसे कि आप के जहन में डिटेक्टिव बन जाता है। जैसे इंसान अपने लिए डिटेक्टिव बन जाता है, इस तरह। तो बहुत अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब किया। बिल्कुल यही है कि एक डिटेक्टिव की तरह ही इंसान अपने दिमाग की चीज़ों को समझता है बगैर जजमेंट किए। तो जोया, हम अगले हफ्ते मिलेंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।